चरणों में लगा रहता है। सागर जपत अनंत अराध्य, जो केवल और केवल भगवान श्री राम का ही ध्यान करते रहते हैं, उनका मन तो केवल राम जी में लगा रहता है। वो राम जी के अलावा और किसी के विषय में नहीं सोचते कि भगवान शिव का स्वभाव है। इधर भगवान शिव पार्वती जी के विषय में जानकर के मन में प्रसन्नता हुई और उस बात को वहीं पर छोड़ करके पुनः भगवान शिव राम 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 का उच्चारण करने लगे और राम 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 का उच्चारण करते करते भगवान शिव की समाधि लगी। इधर भगवान शिव की समाधि लगी, उधर तारकासुर नाम का एक बड़ा भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गया। सारे देवताओं को वो राक्षस परेशान करने लगा। देवताओं और समस्त देवताओं के साथ साथ समस्त दिक्पालों पर भी उसने विजय प्राप्त कर। सारे देवता बड़े दुखी, बड़े परेशान ब्रह्मा जी के पास में आए, अपना दुख का निवेदन करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो तारकासुर नाम का राक्षस है, ये ऐसे किसी देवी देवता से मरने वाला नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता। यदि कोई मार सकता है तो केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र से ही इसकी मृत्यु संभव है। और कैसे? भगवान शिव के कैसे पुत्र से? किसी को गोद ले लिया, ऐसे पुत्र से मृत्यु नहीं होगी। किसी को हमने अपना पुत्र मान लिया तो ऐसे पुत्र से भी मृत्यु नहीं, ऐसे पुत्र से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि भगवान शिव के औरस पुत्र से यानी अपने सगे पुत्र से ही इसकी मृत्यु संभव है, अर्थात इसे कोई नहीं मार सकता। अब देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा जी भी चिंतित थे कि तारकासुर मरेगा कैसे, क्योंकि भगवान शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ और विवाह हुआ ही नहीं तो पुत्र प्राप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं, पुत्र उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं। अब करी करी आगे देवता बड़े चिंतित। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया एक उपाय है। उपाय कैसा कि आप सभी लोग इसी समय जाइए और जाकर के कामदेव से निवेदन करिए। अब काम ही आपकी सहायता कर सकता है। सारे देवता कामदेव के पास ले गए, अपनी व्यथा सुनाई तो देवताओं के कल्याणार्थ, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए तैयार हो गए। अब